हाय चिल्ड्रेन, वंस अगेन आपका बेन हम स्वागत करते हैं। आज आप बेटा आपको बताने वाले हैं यूज ऑफ देयर इन फ्यूचर टेंस। जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस में किसी वस्तु व्यक्ति वस्तु होना पाया जाता है, उसी तरह पास्ट में बताए थे। आज आपको बताएंगे फ्यूचर टेंस में कि भविष्य काल में भी हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि कल्पना कर सकते हैं किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का होना भविष्य काल में पाया जाएगा। रूल क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे देयर लिखेंगे। वो पूछेंगे देयर क्या होता है, तो देयर वो होता है जहां पर किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का उपस्थिति दर्शाए। अब हम क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखेंगे? विल कामा शैल के बाद क्या जोड़ देंगे? हम बी जोड़ देंगे, अर्थात विल बी या शैल बी। अब देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट आई और वी हो, आई और वी हो, आई माने मैं, वी माने हम, आई और वी के साथ हम शैल लगाएंगे। बाकी कोई करता हो सभी के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिख सकते हैं? ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, कर्म लिख सकते हैं। ठीक, इसी तौर पर हम देखते हैं हमारे पास एक कार होगा, इस पास में होगा। हम अपने घर में होंगे, हम अपने घर में होंगे। तो हमारी उपस्थिति कहां होगी? अपने घर में बताई जा रही है कि हम अपने घर में होंगे। तो जहां पर कोई सब्जेक्ट हो, कोई थिंग्स हो, कोई प्लेस हो, उसकी प्रेजेंटिंग बताए, उसकी उपस्थिति दर्शाए, ऐसी स्थिति में हम देयर का प्रयोग सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है? देयर लिख देना है। अब देयर लिखने के बाद हमें रुकना है। रुकना किस लिए? क्योंकि हम देखेंगे कि ये कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है। अगर सब्जेक्ट आई और वी होगा तो शैल बी लगा देंगे, आई वी नहीं होगा तो हम विल बी लगा देंगे। अब हो जाएगा, देख रहे हैं हम है, हमारी बात हो रही है, क्या कर देंगे? शैल बी, हम का क्या हो जाएगा? विल। तो देयर शैल बी, हम होंगे। अब कहां होंगे? अपने घर में। अपने घर में तो हो जाएगा इन। घर किसका है? अपना। यानी वी के लिए अपने लिए हो जाएगा इन आवर होम। इन आवर होम। तो देयर शैल बी वी इन आवर होम, हम अपने घर में होंगे, ऐसा संभावना दर्शाया जा रहा है। बी माने होना होता है। नेक्स्ट देखिए, एक राजा होगा। एक क्या होगा? राजा होगा। यानी एक राजा का होना भविष्य में है, भविष्य में पाया जा रहा है। अब क्या करेंगे? तुरंत हम देयर लिखेंगे। अब राजा है तो सिंगुलर नंबर हो गया, राजा में न तो मैं न तो हम है, क्या हो जाएगा आपका? विल बी। देयर विल बी क्या चीज? और किंग, एक राजा होगा। तो यार ध्यान देना है, जब आई और वी हो तभी शैल बी लगाएंगे, बाकी सबके साथ विल कर लेंगे। अगला देखिए, कमरे में मेरे दोस्त होंगे। कमरे में मेरे दोस्त होंगे, यानी कमरे में मेरे दोस्त का होना पाया जाएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम देयर लिखेंगे। देयर लिखने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। भाई दोस्त तो है लेकिन मेरे दोस्त हैं, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव को बता रहा है। ऐसी कंडीशन में हमारे जो दोस्त हो जाएंगे वही सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे? हम विल बी राइट करेंगे। कौन है? मेरे दोस्त।
क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। अब सवाल उठा कहां होंगे? घर के बाहर है कि घर के अंदर है? घर के अंदर होना पाया जाएगा तो हम इन लगाएंगे। क्या कर देंगे? इन द। अब कमरा दिया है, घर तो है लेकिन कमरा है, क्या हो जाएगा? इन द रूम। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, पिताजी झोपड़ी में होंगे। पिताजी झोपड़ी में होंगे, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि पिताजी का उपस्थिति है, झोपड़ी में बताया गया है। क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले देयर लिखेंगे। अब कौन होंगे? पिताजी होंगे। पिताजी में ना तो हम है ना तो मैं हूं, क्या लिखेंगे? विल बी। कौन? पिताजी। क्या हो जाएगा? फादर। अब कहा? झोपड़ी में, झोपड़ी के अंदर है तो इन द हट। आगे देखिए, मैं इस विद्यालय में हूंगा। मैं इस विद्यालय में हूंगा, ऐसा है कि उपस्थिति को दर्शाया जा रहा है, तो देर सबसे पहले लिख लीजिए, देर हो जाएगा। अब मैं आ गया, क्या लिखेंगे? शैल बी। देयर शैल बी, मैं हूंगा। कहां हूंगा? इस विद्यालय में, तो आई हो जाएगा। उसके बाद आई इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। इस माने यह, या को हम दिस लिखेंगे, उस माने वह तो हम दैट लिखेंगे। एक और आखिरी, गुफा में भालू होगा। छोटा सा है, गुफा में भालू होगा। भालू को होना कहां पाया जा रहा है? गुफा में। क्या लिखेंगे? देयर। उसके बाद विल बी, देयर विल बी। क्या है भाई? भालू। द बियर। कहां होगा? गुफा में। क्या लिखेंगे? इन द डेन, इन द डेन। इस तरह से हम देयर का प्रयोग फ्यूचर में कर सकते हैं। कल आपका गणतंत्र दिवस था, कल नहीं बना पाए, आज बना रहे हैं। आप सभी को हमारी तरफ से ढेर शुभकामनाएं, और आशा करते हैं आप पढ़िए लिखिए और आप भी भारत के एक अच्छा नागरिक बनिए, फौजी बनिए, वकील बनिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।